हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीडी फरवरी मंथ की, जो कि क्या है आपकी फरवरी मंथ की है, जिसमें कि आपका फरवरी 2025 से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस, पीसीएस, जहां पर भी आप पूछा जाता है क्वेश्चंस, टीचर का एग्जाम, कोई सा भी आप रेलवे, दरोगा आप दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों के लिए जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि ये वन लाइनर मैगजीन है जो कि फैक्चुअल है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 850 क्वेश्चन को, जो कि MCQs फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो कि ये पूरी मैगजीन का सार होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। तो ये है आपका पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम स्पीडी मैगजीन के MCQs को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम 601 से लेकर 850 तक के सभी MCQs को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें कि 1 से लेकर के 600 MCQs करा दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 601, देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार लो क्या है ला प्रेस को हाल ही में गिल्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, कौन सा है, तो गिल्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसको किया गया है, तो ये किया है आपका निकारागुआ को। किसको? निकारागुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्र एजू सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस शहर में की जा रही है? की जा रही है नवी मुंबई में। कहाँ की जा रही है? नवी मुंबई में की जा रही है। सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो ये कौन सा था? तो ये था आपका बी, यानी कि ऑपरेशन हॉक। क्या है? ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 604, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है। वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे? तो ये थे आपके रघुजी भोसले प्रथम। कौन थे? तो रघुजी भोसले प्रथम की तलवार थी ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? तो किसने जारी किया है? ये जारी किया है आपका गाजियाबाद ने। किसने? गाजियाबाद ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका आलोक जोशी को। किसको किया गया है? आलोक जोशी को किया गया है। जापान ने अपने आईची और नगोया, क्या है? आईची और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसमें शामिल किया जा रहा है आपका क्रिकेट। कौन सा? तो एशियाई खेलों में अब क्रिकेट भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो किसने शुरू किया? ये क्या है आपका मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्पित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोट10 की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? स्पेन ने किया है। किसने किया है? स्पेन ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सांस्कृतिक विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? कौन सा है? तो ये 58वें नंबर का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन, देखिए एक सेकेंड, 59 की बात हो रही है। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 59 भी आ चुका है, और अभी हम किसकी बात करें? 58 की। तो जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले
गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये कैसे है, तो क्या है, ये है आपका विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में, कितने वर्ष में, 14 वर्ष में, क्या है, डेब्यू का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने? तो ये है आपका वैभव सूर्यवंशी। कहाँ के हैं? तो समस्तीपुर बिहार के हैं। ध्यान रखिए कितने साल के हैं, तो ये आपके 14 वर्ष के हैं। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये मीराबाई चानू को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? वरिष्ठ नागरिक आयोग किसने बनाया है? तो ये बनाया है आपका केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया नामक 4 के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये आपका कौन सा है? अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 4 के निर्माण की मंजूरी दी है। तो किसने दिया है? ये दिया है आपका नामरूप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं देश शामिल है, एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका घाना शामिल नहीं है। कौन सा? घाना आपका शामिल नहीं है। मेडागास्कर, जिबूती और कोमोरोस इसमें शामिल है, लेकिन घाना इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो कहाँ बनाई जा रही है एक नया टर्मिनल? तो ये बनाया जा रहा है आपका हरियाणा में। कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मेगास्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी लूम, क्या है, हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये दोनों जो हैं आपके, ये हैं आपके मेघालय के। कहाँ के हैं? मेघालय। ये दोनों आपके मेघालय के हैं। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग आपका दिया जाता है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की जो विशेषता है उसके कारण दिया जाता है। और ये सबसे पहले किसको मिला था? तो ये मिला था आपका 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय है उसको मिला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में किस भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आपका आईपीएल में अभिषेक शर्मा ने। किसने बनाया? अभिषेक शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? तो आपका दीघा में किया है। जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन दीघा में किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? तो भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया है। किसको किया है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो ये है भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हाल ही में चीन में आयोजित मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अनुराधा गर्ग ने जीता है। कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के लिए कब रवाना हुई थी? तो कब सबसे पहले कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चली थी। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है?
और तंजानिया में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन से नंबर के हैं? तो 52वें नंबर के हैं। और तो ये है आपका जस्टिस बी आर गवई। कौन है? जस्टिस बी आर गवई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम स्थापित किया है? देश का पहला एटीएम किस ट्रेन में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? तो मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। किसने? पंजाब ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है आपका नत्था टॉप उधमपुर में किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 631, अमेरिका के किस शहर ने प्रति वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? न्यूयॉर्क ने किया है कि हर साल 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा 14 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने किया है? न्यूयॉर्क ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना, कौन सी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? इसका नया नाम रखा गया है भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 633। देखिए, हाल ही में अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जाति में अनुसूचित यानी एससी में आपका क्या है? उप वर्गीकरण। जैसे कि ओबीसी में भी था आपका क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे ही आपका सबसे पहले एससी में किसने किया है? तो ये किया है हमारा सी यानी कि तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ गज सिंह को घोषित किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ किया है तो गज सिंह है। और कहाँ का है? तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ खेले गए थे? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व क्वांटम दिवस कौन सा है? विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPAI ने भारत के अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो भारत का कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो ये बन गया है QPAI इंडस बन गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का ब्रांड शाहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित कर दिया है? तो किसने किया है? ये किया गया है आपका किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया है? तो ये है आपका टाइगर ट्रम्प्स। क्या है? टाइगर ट्रम्प्स किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प से याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? ये संभाली है आपका यूएई ने। नेक्स्ट है, मोहन बागान सुपर जायंट, क्या है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? तो बेंगलुरु एफसी को हराकर जीता है। ठीक है, किसने? मोहन बागान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुबई में। कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशंस और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व
स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? ये किया आपके मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरियस कोसा प्रदान किया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका स्लोवाकिया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका मॉरिशस। कौन बन गया है? मॉरिशस बन गया है। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजन लॉन्ग रेंज ग्लाइड्स बॉम्ब का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? तो किसने किया है? ये कौन सा है? तो ये है आपका गौरव। कौन सा है? गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? तो कौन सा था? तो ये था आपका गुजरात पहले स्थान पर था। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो ये है आपका 26। कितने राफेल खरीदे जाएंगे? तो 26। किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर की 13वीं बार सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो ये है आपका ए, यानी कि मैड्रिड। कौन है? मैड्रिड है। नेक्स्ट है आपका RBI ने, ठीक है, ये कितने प्रतिशत? एक में RBI ने मौद्रिक नीति समिति MPC ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका 6%। कितना कर दिया है? 6% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 650। तो 650 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो ये है आपका T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हमारे आपका विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। किसने किया है? तो ये क्या है? पुर्तगाल ने। किसको? तो द्रौपदी मुर्मू जी को किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलेरिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके ब्राजील में। कहाँ? किस देश में? तो ब्राजील में इन्होंने ये जीता है। हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया था? ये किया गया था हमारे इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। किसे मिला है? तो सुरेश पटनाकर को मिला है। किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास 9.69 हासिल किया है? तो किसने किया है? ये क्या है आपका? तमिलनाडु ने। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम में रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो ये किया है आपका न्यू पम्बन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो श्रीलंका के साथ किया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान
मित्रा विभूषण, क्या है, मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है। तो ये किसका है, तो ये है आपका श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो किसका हुआ है, ये हुआ है आपका मनोज कुमार का हुआ है। मेरे देश की धरती सोना उगले, शायद उसमें ये गाना उन्हीं का था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत है एआई के मामले में 10वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिमस्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो बिमस्टेक का अध्यक्ष 2 साल के लिए कौन रहेगा? तो ये रहेगा आपका बांग्लादेश। कौन बनेगा? तो बांग्लादेश बनेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के रिंडिया सिल्क खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके मेघालय के। कहाँ के हैं? आपके मेघालय के हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्र द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? किसने? भारत और रूस ने। तो पहले कौन सा है? 14वें नंबर का है। किसने? भारत और रूस के बीच कौन सा होता है? तो ये होता है आपका इंद्र। इंद्र किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। चेन्नई में आयोजित किया गया था। कौन सा नंबर का? तो 14 नंबर का था। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 14 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से क्या लिया है? संन्यास लिया है। तो किसने लिया है? ये लिखे वंदना कटारिया जो थी, हॉकी प्लेयर थी, इन्होंने क्या है? संन्यास ले लिया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ मनाया है? कितने साल? 75 वर्ष हो गए हैं। तो किसने मनाया है? ये मनाया आपका चीन ने। किसने मनाया है? आपका चीन ने मनाया है। सरली ऑयरकर बोचवे घाना ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसका? राष्ट्रमंडल खेल, जो राष्ट्रमंडल है उसके पहले अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष, यानी कि पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, सहनाई तबला, म्यूरल पेंटिंग और म्यूजियम क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये सारा कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये सारे हैं आपके वाराणसी के प्रोडक्ट हैं, जिनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है आपका निधि तिवारी को। किसे किया गया है? निधि तिवारी को किया गया है। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा है? तो IIM जो अहमदाबाद है, पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये है आपका दुबई में। कहाँ खोला जाएगा? तो दुबई में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया था? तो किस नाम से किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से किया था। किसके? म्यांमार की मदद करने के लिए किया था। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया है आपका स्टीव वाको। कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो पहली बनी है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में। अब आपका कौन बनी है? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो किसने किया है? ये किया है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया किसमें शामिल हो गया? तो ब्रिक्स में शामिल हो गया है। कितने नंबर का है ये? तो ये एक सेकेंड,
ब्रिक्स में शामिल हो गया कौन सा, तो हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है आपका, एक सेकेंड, ये बन गई है आपकी JSW स्टील बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो किसे? तो ये दी है जय भट्टाचार्य को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, किसके पहले कौन थे? तो ये आपका तुहिन कांत पांडे थे, लेकिन अभी कौन है? अभी किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो ये अजय सेठ को नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्होंने टीम का नेतृत्व किया था? तो ये है आपका ऑप्शन, आपके अजिंक्य रहाणे जो है, इन्होंने अलग अलग 3 टीमों का नेतृत्व किया है, इसमें IPL में। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका विनोद कुमार शुक्ल को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से 147 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है आपका 118 है। 2025 में कितना है? तो 118 है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टी क्रोवेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं, किस देश की हैं? तो ये किस देश की हैं? तो ये हैं आपके जिम्बाब्वे की। कहाँ की है? तो जिम्बाब्वे की है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है दिव्यांगजनों के लिए? तो ये क्या है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो देखिए, इसमें है मृदुलिका झा, सत्य सुंदर वारिक और साहब अली, ये सारे के सारे जिनको क्या मिला है आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कबड्डी कहाँ खेला गया था? हमारा इंग्लैंड में खेला गया था। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक कौन सा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया? किसके बीच होता है? पहली बात तो याद रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच होता है। कौन से क्रम का है? 23वें क्रम का है और 9 सेनाओं के बीच है। कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया। ये हो जाता है हमारा ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ, वरुण। तो किसके बीच किया जाता है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे थे? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है आपका न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो ये क्या है? कृष्णमाचारी श्रीकांत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या समझौता किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता। ठीक है, नासा कहाँ का है अंतरिक्ष एजेंसी? तो USA का है। कहाँ का है? अमेरिका की है। का कौन सा से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आई हैं? तो कौन थे? 2 लोग, इसमें 4 लोग थे, लेकिन हमारा सुनीता विलियम ए और आपका बुच बिलमोर, ये दोनों ही थे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सेकेंड
हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन-देन के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल शुरू की है? ये है वेब, क्या है? वेबएक्स दो, क्या है? वेबएक्स 25 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ की गई है? इंदौर में की गई है। नेक्स्ट है, भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो भिवंडी में कौन सा है? तो ये किसे समर्पित है? छत्रपति शिवाजी को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो राजीव युवा विकासम योजना किसने शुरू की है? ये शुरू किया हमारा तेलंगाना ने। ठीक है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? छेड़छाड़ रोकने के लिए किसने शुरू किया है? तो दस्ता हमारी दिल्ली पुलिस ने किस नाम से किया है? तो ये शिष्टाचार के नाम से दस्ता शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है? तो ये किस में किया है? तो ये किया गया है आपका मद्रास, आईआईटी मद्रास में किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो फिट इंडिया आइकन किसे किया गया है? ऑप्शन हमारा बी, आयुष्मान खुराना को। किसे किया गया? आयुष्मान खुराना को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, कहाँ का है? तो ये जापान की है। कहाँ की है? जापान के जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो किसके साथ है? जाक्सा के सहयोग किस देश की अंतरिक्ष यान तो है? ये हमारी ऑप्शन बी, जाक्सा कहाँ की है? तो जापान की। नेक्स्ट है हमारा, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है हमारा झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है? तो कौन सा है किर्गिस्तान के? तो ये होता है आपका खंजर, जो है आप किसके बीच होता है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच होता है खंजर 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास जी क्या है आपका? सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया है। सी ड्रैगन किसके? तो ये ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी गुआम, क्या है? ऑप्शन सी गुआम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है आपका अक्षय पटेल को। किसे किया है? अक्षय पटेल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 701, तो देख लेते हैं। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है आपका साइना नेहवाल को किया है। नेक्स्ट है आपका, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा आपका सक्षम और सारणी यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 703, फरवरी 2025 माह के लिए शुभन गिल और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसने सम्मानित किया? तो क्या मिला था इन्हें? प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ए यानी कि किसने किया सम्मानित? तो आईसीसी ने किया था। गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन एआई लॉन्च किए हैं?
तो किस नाम से? जैम्बा 3 के नाम से। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? ये किसका है? तो मॉरिशस का है। किसका है? मॉरिशस का है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो कहाँ गए थे? ये मॉरिशस गए थे। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ किया था? बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो ज्ञान भारत मिशन। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। किस लिए किया गया है? तो ये जो पांडुलिपियां थी उनको सुरक्षित करने के लिए और आम जनता तक पहुंच कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर? सिप्री क्या है? तो सिप्री कौन सा देश कितना आपका हथियार आयात और निर्यात कर रहा है इसका रिपोर्ट रखती है। ठीक है। तो भारत कौन से स्थान पर है आयात करने में, हथियारों का आयात करने में? तो भारत का जो है वो है आप दूसरे नंबर पे। ठीक है। हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया है? तो किसे किया है? ये है आपका स्फीयर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये क्या है? असम सेट के नाम से। किसके नाम से? असम सेट के नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस हॉकी 2025 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? ये न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। ये है क्वेश्चन नंबर 713। देखिए, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये किसे किया है? ये किया है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान को किया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो एमपी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आईफा में किसने जीता है? तो लापता लेडीज ने। किसने जीता है? तो लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी IQ एयर ने आप आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? एक सेकंड। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है आपका बर्नीहाट, भारत का। कहाँ का? बर्नीहाट, भारत का। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत डिजिटल SMI ऋण शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? ये क्या है हमारा, यानी कोई भी चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, महिलाओं को। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कर्नाटक में क्या रख दिया है? एक सेकेंड, ये रख दिया है आपका D, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत ने T-72 युद्ध टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये क्या है आपके रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड LIC है? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बॉन्ड LIC है। तो किसके? ये है आपका ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। ठीक है। नेक्स्ट है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर? वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है आपका चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में
AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो ये किस नाम से शुरू की है? ये की है AI कोशा। किस नाम से? AI कोशा के नाम से एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? किसके नाम से? राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट है आपका, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाओ पुनःवास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वनतारा का उद्घाटन आपका किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है? जामनगर गुजरात में वनतारा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी है? ये रखी है आपका ऑप्शन ए न्यू पिपलिया जूनागढ़ गुजरात में रखी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया है? तो ये दिया है आपका, देखिए भारतीय रेलवे खान पान और निगम यानी कि IRCTC, भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि IRFC को, दोनों को दिया है नवरत्न का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता है? तो विदर्भ ने किसे हराकर जीता है? ये है केरल को हरा के विदर्भ ने तीसरी बार लगातार ये रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है अनोरा ने। किसने जीता है? ऑस्कर अनोरा ने जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया हमारा गुरुग्राम में। कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है? तो किसे की गई है? ये है आपकी अंग्रेजी को घोषित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ये किया है हमारा तुहिन कांत पांडे ने किया है। तुहिन कांत पांडे ने किया है। हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट का दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? तो ये है आपका चेन्नई में। कहाँ खोला गया? चेन्नई में। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया डेनमार्क ने। किसने किया है? तो डेनमार्क ने किया है। किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह यानी हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है हॉट लैम्प को। तो ये किसकी है? किस कन्नड़ लेखिका की? तो इसका नाम एक सेकेंड, किसकी है? तो ये है आपका बानू मुश्ताक। क्या है? बानू मुश्ताक की है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका, कौन सा बैंक बन गया है? बन गया आपका B यानी कि SBI बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है। तो ये किया है आपका IIT मद्रास के साथ मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भू वैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? तो किसका यूज किया है? ये चंद्रयान 3 का इन्होंने यूज किया है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया? ये बन गया यस बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज
जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है शक्तिकांत दास को किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार, कौन सा वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को। किसको किया गया है? नागालैंड को सम्मानित किया गया है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाली अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है ब्लू वीजा लॉन्च? तो ये किया है यूएई ने। किसने किया है? यूएई ने ब्लू वीजा लॉन्च किया 10 सालों के लिए। असम की किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम्स की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो ये है आपका पूर्णिमा देवी वर्मन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी संघ जांच ब्यूरो ने 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये संभाला है काश पटेल ने। किसने? काश पटेल ने। किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजूराना लॉन्च किया है? मजूराना किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। मजूराना माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? ये किया है गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने किया है। नेक्स्ट है भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? गिद्धों की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका मध्य प्रदेश में गिद्धों की सबसे ज्यादा आबादी है। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये संभाला है आपका ज्ञानेश कुमार ने। किसने? ज्ञानेश कुमार ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया की सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये है आपका ग्रोक 3 के नाम से किया है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका ऑप्शन ए नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायर फ्लाइंग नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी है? तो ये है पिक्सल। कौन सी है? तो पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 751। देखिए पहला इसमें है हमारा एक सेकेंड। हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन होता है। छठे नंबर से कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये माउंट फूजी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया था? ये क्या था? राकेश रोशन को सम्मानित किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया था? तो किसके तो ये थे आपका मोहम्मद रफ़ी। क्या है? मोहम्मद रफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था आपका दुबई में। कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है? कौन सा है? तो झूमर नृत्य। कहाँ किया गया है इसका आयोजन? तो ये किया गया था आपका गुवाहाटी असम में। कहाँ किया गया था? गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगमम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की है? तो ये किया था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया
आयोजन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? इसका जो आयोजन किया गया था वो हमारा राजस्थान में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। अभी तो 2026 का भी मेला लग चुका है और कल यहाँ पे दुर्घटना भी हुई है। यहाँ जो सूरजकुंड मेला है यानी फरीदाबाद में जो लगता है, कल यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक झूला गिर गया है। क्या कह रहे हैं? झूला गिर गया है जिसमें 13 से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। 13 से 14 लोग जो थे गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो बचाने गए थे यानी कि जो रेस्क्यू कर रहे थे, उनके ऊपर झूला गिर गया और वो मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी ये जो अभी सूरजकुंड मेला लगा हुआ है 2026 का, उसकी न्यूज़ है ना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फूसी में संपन्न हुआ था? तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन एक्वेरियन। कौन सा? एक्वेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये क्या है? रजत पाटीदार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन डी हमारा। इसमें देखिए सारे, शिखर धवन को भारत के हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और टीम साउदी न्यूजीलैंड के हैं। इन सभी को क्या मिला है? हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। क्या कर दिया? अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? ये किया है हमारा मार्सिले में। कहाँ किया है? मार्सिले में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की थी? तो किसकी? फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है? तो कितने प्रतिशत लगाया है? ये लगाया एल्यूमिनियम और स्टील पे 25% आपका टैरिफ लगाया इन्होंने। ठीक है, आयात शुल्क जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? क्या नाम रखा है इसका? एलिफेंटिक नाम रखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है आपका 38वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तार किया है? तो और कितनी भाषाओं को? तो और आपके 6 भाषाओं को जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये है आपका एम्स दिल्ली। कौन सा है? एम्स दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक है वो है आपकी 96। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यवाही के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये है आपका, अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो ने की है। तो ये है आपका ए और बी ऑप्शन। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में। कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? तो किसके, तो कौन है ये? ये है आपका मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट है, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की है। शामिल कौन से हैं? तो इसमें कौन से शामिल देश हैं? तो देखिए, इसमें जो शामिल हैं आपके वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन, इसमें ये शामिल है सारे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम बदल के आपका क्या रखा है? यशस रखा है, यशस रख दिया है, ध्यान रखिएगा। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है? AI के मामले में तो भारत है हमारा तीसरे स्थान पर। किसमें? तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत है आपका 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन वीटो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने की घोषणा कर दी है? तो कौन हट रहा है? तो क्या है आपका? पनामा हट रहा है। चीन और आपका जो बेल्ट एंड रोड था, है ना, इससे। यूएस ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड्स ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है तीसरा है। कौन सा है? भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल यानी कि स्वावलंबनी आरंभ किया है? ठीक है, तो स्वावलंबनी किसने आरंभ किया है? ये किया है आपका किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। कौन से? पूर्वोत्तर के जो आपके हैं, पूर्वोत्तर के जो आपके स्टेट हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद 100 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है? तो आपका बन गया भारत। कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर 25 आधार अंकों से कटौती की है, जिससे यह डैश हो गई है। तो कितनी हो गई है? तो ये हो गई ऑप्शन, एक सेकेंड, कितनी बन गई है? तो ये बन गई है 6.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 786 किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा कर दी है? तो किन दो देशों ने? अमेरिका और इजराइल इससे हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन, क्या है? मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदल के आपका विजय दुर्ग कर दिया है।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है? अमेरिका पहले अलग हुआ था, अभी किसने और देश ने कर दिया, तो अर्जेंटीना भी WHO से अलग हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, उत्तर भारत का आपका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? दभोटा, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई उनकी पुस्तक एक होए अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है कौन सी भाषा में? डोगरी भाषा में है। हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो किसको हराकर? डी गुकेश को हराकर जीता है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो किसको हराकर जीता है? ये जीता है आपका दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? आपका पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है आपका रीवा मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो रीवा मध्य प्रदेश में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड में से निम्न में से कौन शामिल है? तो ये है आपका, ये देखिए, उद्धवा झील झारखंड में है, सकरा कोटाई और थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, खेचियोपालरी जो है, खेचियोपालरी ये है आपका सिक्किम का। ये सारे के सारे शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? कौन सा? AI विश्वविद्यालय। तो किस राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम के महाकुंभी अभिषेक समारोह में भाग लिया है? तो ये है आपका जकार्ता। किसने? जकार्ता। नेक्स्ट है, BCCI ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग क्या है? पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो किसे किया गया? स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को दिया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो किस देश के साथ? तो ये है मैक्सिको, चीन और कनाडा के साथ टैरिफ ज्यादा लगा दिया है। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा। आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना, देखिए ये अभी जरूरी नहीं है कि अभी कौन सा बजट आ गया है, 2025-26-27 आ गया है, तो इसलिए ये हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्र अभ्यास आयोजित हुआ है? तो किस नाम से हुआ है? ये हुआ है आपका ट्रोपेक्स 25 के नाम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? ये किया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा सुपर ऐप है? तो वो है हमारा स्वरेल। कौन सा है? स्वरेल। एक साथ बहुत सारी सर्विस मिल जाएगी। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस, कौन सा है? WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल आरंभ किया है? तो किसके साथ मिलकर? तो युगांडा के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने
एक्सियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना है? इसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। तो किसको चुना है? तो ये है शुभांशु शुक्ला को। किसको चुना है? शुभांशु शुक्ला को चुना। हाल ही में किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी कि 62 आवर्स करने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो सबसे ज्यादा किसने स्पेस वॉक किया है? तो सुनीता विलियम ने किया है, जो कि कितने महीने, 9 महीने लगभग रहकर आई थी अंतरिक्ष में। किस राज्य ने सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म क्या है? मन मित्र लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये क्या? हमारा आंध्र प्रदेश सरकार ने। मन मित्र आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो कौन सा? गुनेरी गांव को। किसको? गुनेरी गांव को। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उड़ीसा ने विकासिता गांव योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली थी? तो किसने निकाली थी महाकुंभ? तो ये निकाली थी उत्तर प्रदेश ने। 2025 की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो किसने जीता था? तो पहला खो खो किसने जीता था? हमारा इंडिया ने जीता था। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बन गया? ब्रिक्स के साथ कौन सा देश जुड़ गया है? तो ये जुड़ गया आपका नाइजीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना बेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो संजय। नेक्स्ट है, किस देश की AI कंपनी डीपसीक ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो ये किसने पेश किया है? तो ये चीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? तो ये हराकर जीता है आपका, तो किसे हराकर? JSW सुरमा हॉकी क्लब को हराकर उड़ीसा वॉरियर ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड शहर की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? तो ये इसमें कौन से? इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया। इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया 2 आपके जो शहर हैं। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता कौन सा? आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया हमारा उत्तराखंड। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। कई बार पूछा गया था जब ये एग्जाम में आया था, ठीक है। वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये चुना गया जसप्रीत बुमराह को। किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है मैली केयर, न्यूजीलैंड ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? देख लेते हैं। हमारा बीटा संस्करण आपका CRED, ठीक है, CRED ने किया है। रेड भी पढ़ सकते हैं इसको, वैसे देख लीजिएगा, वैसे सिंपल याद रख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो किसे किया है? तो ये है आपका NVS-02। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? तो किस नाम से किया है? ये है आपका डेविल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास
के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है हमारा लद्दाख। कौन बन गई है? लद्दाख पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है लद्दाख। ठीक है। निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया है? क्या किया गया है? नहीं किया गया है। तो हम किसको नहीं मिला? देखिए, मनु भाकर को मिला था, डी गुकेश को, किसको मिला था? हमें क्या बताना? नहीं किया गया है हमें बताना। एक सेकंड, हमें किसे बताना? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत को नहीं मिला था, बाकी सबको मिला था। ठीक है। सो नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी के 28 सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है भारत को। किसे सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई P-17A फ्रीगेट्स श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया गया है, देखिए, INS सूरत, INS वागसीर और INS नीलगिरी को। तो ये तीनों ही आपका किसे दिया गया है? हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन तनमुंगरत्नम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान किया है? तो किसे किया है? ये तरुण दास को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपका आसिफ वसीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रभु सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके थे कहाँ के? इंडोनेशिया के। देखिए, ये अभी 77 आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशिका एवं लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया आपका ऑप्शन बी, सई पराजपे को किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 830। दिसंबर 2024 माह के लिए किसे क्रमश पुरुष और महिला का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह भारत के हैं, एनाबेल आपका सदरलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल यानी कि जल्लीकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? जल्लीकट्टू कहाँ खेला जाता है? तमिलनाडु का खेल है ना। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? दागो और भूल जाओ, और अगर आप एक बार दाग के छोड़ देते हैं तो अपने निशाने पे ही जाके वो खत्म होता है। नाग MK2। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो की प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला आपका V नारायणन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार ने हाल ही में सम्मानित किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका अपर्णा सेन ने। किसने किया? अपर्णा सेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। सो ये नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है? तो राष्ट्रीय बोर्ड कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है निजामाबाद तेलंगाना में बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन समझती, एक सेकेंड, हल्दी बोर्ड कहाँ बन रहा है? तो हल्दी बोर्ड जो बन रहा है आपका निजामाबाद तेलंगाना में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसमें आंसर आपका समस्तीपुर दे रखा है, जबकि गलत है। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? सो ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपका सोनमर्ग सुरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 5 शाही स्नान वाले विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो प्रयागराज में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? श्रेयस अय्यर को किया गया। हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? तो किसने दर्ज कराया है? तो अनामिका शर्मा ने अपना नाम दर्ज करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्पेस डॉकिंग स्पेडेक्स का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है चौथा। कौन सा बन गया? चौथा देश बन गया है। वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है आपका नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? तो भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया? DRDO ने तैयार किया है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की? 2023 में दर्ज, यानी कि 13.7 गीगा से आपका 113% अधिक है। तो ये है आपका 30 गीगावाट। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है? कहाँ से किया है? ये किया है आपका काजीरंगा, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ICMR ने कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है आपका, कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो कितने लोगों को किया गया है? तो 27 लोगों को किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया था? FM चैनल लॉन्च किया गया था, तो ये कुंभवाड़ी के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? नोदी बंधन योजना किसने शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का क्या थीम था? तो जो थीम था इसका था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम थी। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया है? तो किसे मिला है? ये मिला है आपका लास्ट हमारा कप्पड़ और चाल जो है इन दोनों को मिला है। ठीक है, तो ये था आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने स्पीडी जो हमारी मैगजीन आई है स्पीडी जो हमारी फरवरी मंथ की है उसमें हमने कवर किया है, जिसमें कि 850 कितने थे टोटल? तो टोटल आपके 800 एक सेकेंड, टोटल कितने थे? तो आपका टोटल 850 क्वेश्चन थे, यानी कि MCQs फॉर्म में। किसमें? एक सेकेंड, तो हमने इसमें जो कवर किया है वो टोटल 850 MCQs जो थे हमने कवर किया है। ठीक है, ये था आपके जो हर एग्जाम, कोई सा भी आप एग्जाम देते हैं तो उसके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।